नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अनुराधा पाल है और मैं करंटली एमपी महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। आज था सैटरडे और सैटरडे को स्कूल से आने के बाद मैं यहाँ सडनली ही किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी के खाने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तुरंत किचन में आ जाती हूँ। आज क्या सैटरडे रहता है तो मैं थोड़ी सी मेरी लेट नाइट पढ़ाई कर लेती हूँ और मुझे टाइम मिल जाता है अच्छा खासा पढ़ने का। तो मैं मेरे काम थोड़े से स्लो ही करती हूँ सैटरडे वाले दिन, क्योंकि कल संडे रहता है तो संडे का भी मुझे टाइम मिल जाता है और ऑफिस की छुट्टी भी रहती है इनकी। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ। सैटरडे बोलते ना, रिलैक्स डे होता है आपका और रिलैक्स नाइट होती है आपके लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं काम कर रही थी और काम करते करते मैं सोच रही थी कि आज क्या पढ़ना है मुझे दिन में। हालांकि मैं मेरी प्लानिंग एक दिन पहले तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन काम करते वक्त मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं आज क्या क्या पढ़ूँगी और क्या क्या नहीं पढ़ूँगी। वैसे मैं दिन में आज कम ही पढ़ाई करूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, 1-2 घंटे की नींद लूँगी और फिर रात में मैं पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पे मैं मेरे ससुर जी के लिए आल की सब्ज़ी बना रही थी। यहाँ पर एमपी में आल बोलते हैं, कहीं पर लौकी बोलते हैं इसको, और सब जगह अलग अलग नाम होते हैं इसके सब्ज़ी के। तो काफ़ी पौष्टिक होती है हमारी शरीर के लिए। और आल की सब्ज़ी तो ऐसे भी आप मरीज़ों को भी दे सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी बनी है, यहाँ पे टमाटर वगैरह डाल के मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और ये सब्ज़ी ऐसा रहता है ना कि बच्चों को भी कम पसंद रहती है, बड़ों को भी कम पसंद लगती है, लेकिन अब आप उसको सही तरीके से बनाते हो तो उसका स्वाद भी अलग ही होता है। यहाँ पर मैं है ना एक न्यू बुक पढ़ रही थी और वो बुक है ना महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड नहीं थी। ये बुक थी द सीक्रेट। इस बुक का नाम तो शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा, द सीक्रेट बुक का। द सीक्रेट बुक जो है ना रोंडा बोर्न ने लिखी हुई है। इसमें ये बताया गया है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से बदल सकते हो। रोंडा बोर्न जो हैं इनने है ना इस बुक में आकर्षण के नियम के बारे में बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। हालांकि ये बुक काफ़ी समय से मैं लेने का सोच रही थी, लेकिन अभी जब हम घूमने गए थे बाहर तो मैं इस बुक को लेकर ही आई हूँ। इसके बारे में मैंने यूट्यूब पर बहुत सुना था, तो मैंने बोला आज इसको लेकर देखती हूँ और पढ़कर भी देखती हूँ। तो 2-4 दिन से ऊपर हो गए हैं इसके, मैंने करीबन 8 से 10 पेज पढ़ भी लिए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है और शानदार बुक है। आप लोग देखिएगा उसमें और पढ़िएगा। इसमें ये बताया गया है कि आप जो भी विचार अपने मन में लाते हो या जो भी आप सोचते हो, वही विचार आगे चल के आपके जीवन की मतलब जीवन आपका बना देते हैं। मतलब आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। ये इस चीज़ इसमें बुक में बताई है। मतलब आप जैसा विचार सोचते हो वैसा ही विचार आपका चल के आगे जीवन बनता है, ये इस बुक में बताया है। हालांकि बुक बहुत अच्छी लगी मुझे तो पढ़ने में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मैं दिन में उसको ही मैं 1-1.5 घंटे करीबन पढ़ते रही। तो फिर मैंने एमपी महिला पर्यवेक्षक की पढ़ाई को थोड़ा सा स्किप कर दिया, क्योंकि जब आप किसी इंटरेस्टिंग चीज़ को पढ़ते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है तो आपको उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। तो वहाँ पर मैं बस वही द सीक्रेट बुक ही पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते करीबन 1 घंटे का टाइम हो गया था। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब मैंने इतनी बुक उसको पढ़ लिया। यहाँ पर ये शाम का टाइम था 6 बजे का, और 6 बजे से मैं करीबन 8 बजे तक 2 घंटे तक मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। और यहाँ पे मैं न्यूट्रिशन का पार्ट लेकर बैठी थी। न्यूट्रिशन में आज भी मैंने कार्बोहाइड्रेट के कुछ यहाँ पे प्रकार पढ़े, और कार्बोहाइड्रेट में मैंने आज है ना उसके रासायनिक संगठन पर बांटने वाले प्रकारों को पढ़ा। और रासायनिक संगठन में इसको है ना यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मोनोसेकेराइड है और एक डाइसेकेराइड है और एक है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में भी क्या है, इसके है ना 3 यहाँ पे शर्कराएँ बताई हैं कि मोनोसेकेराइड में जो कार्बोहाइड्रेट है ना 3 शर्कराओं के रूप में यानी 3 शुगर के रूप में होता है। पहला तो यहाँ पे ग्लूकोज बताया मोनोसेकेराइड में, दूसरा फैक्टोज बताया, तीसरा गैलेक्टोज बताया। फैक्टोज जो होता है ना ये हमारे ज़्यादातर
फलों के द्वारा मिलता है ये जो शुगर है फैक्टोज़ वाली, और इसमें ज़्यादातर आम आते हैं या गन्ना या शहद, ये चीज़ें आ जाती हैं। और गैलेक्टोज़ में दूध से बनी हुई चीज़ों को लिया है, तो यहाँ पर ये मोनोसेकेराइड का था। और डाइसेकेराइड में क्या होता है, माल्टोज़ आ जाता है, इसमें लैक्टोज़ आ जाता है। और लैक्टोज़ में भी क्या है, लैक्टोज़ को बोला ही जाता है दुग्ध शर्करा बोला जाता है लैक्टोज़ को, यहाँ पे मतलब दूध वाली शर्करा बोला जाता है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा। और सुक्रोज़ होता है, जो सुक्रोज़ हमारी मतलब हमारे घर में जो हम चाय बनाने में यूज़ करते हैं, शक्कर, चीनी, सुक्रोज़ को उसमें चीनी को सुक्रोज़ में रखा गया है। और गन्ने को भी सुक्रोज़ में ही रखा गया है, चुकंदर को भी सुक्रोज़ में ही रखा गया। तो ये बहुत छोटी छोटी डिटेल इसमें बुक में दी हुई थी, और मैं वो सारी डिटेल यहाँ पे अच्छे से पढ़ रही थी। इसके बाद पॉलीसेकेराइड में ना बहुत सारे पॉइंट दिए थे। पॉलीसेकेराइड को क्या है, यहाँ पे अशर्करा भी बोलते हैं, जो कि जल में घुलती भी नहीं है और ये क्रिस्टलीय भी नहीं होती है। तो यहाँ पर इसके ना करीबन 7 से 8 पॉइंट दिए थे, जिसमें से मुझे 2 या 4 ही याद हैं। एक तो स्टार्च दिया था, एक सेल्यूलोज दिया था, और एक शायद इसमें ग्लाइकोजन भी दिया था। ग्लाइकोजन जो है ना, ये मनुष्यों में और पशुओं में दोनों में ही ये क्या होता है, लीवर में हमारा स्टोर होता है। और जब हम व्रत वगैरह रखते हैं और हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस समय ग्लाइकोजन क्या है, वापस से ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। और इस फॉर्म में आने के लिए लीवर में से ही एक हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन बोलते हैं जिसको, ये शायद मैंने कल भी बताया था। तो वो वापस से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जब हम व्रत वगैरह रखते हैं तो हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती रहती है उससे थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और भी यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि मीठे फलों और शहद में मुख्यतः यहाँ पे ना फैक्टोज ही पाई जाती हैं। जो आपके मीठे फल होते हैं या जो शहद होते हैं, इसमें ना फैक्टोज शुगर ही पाई जाती है। तो मैंने काफ़ी आज है ना इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ा, और मैं याद भी करती जा रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से याद कर लूँ, क्योंकि याद करने से क्या चीज़ें माइंड में बैठ जाती हैं। तो मैं बोल बोल कर पढ़ती हूँ, बोल बोल कर पढ़ने से क्या होता है कि हमारा दिमाग हमारी सारी बातें याद रखता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ये मैंने क्या क्या पढ़ा है ये देखिए, मैंने मेरे हैंड रिटन नोट से भी मैंने पढ़ा था कुछ, और यहाँ पे बुक्स में से भी मैंने पढ़ा था, ये देखिए। थैंक यू।